तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने सच की खोज के लिए, एक सनातन की खोज के लिए अपना परिवार, अपना व्यापार और अपने यार दोस्त, अपना प्यार सब कुछ छोड़ दिया। तो नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अभय सिंह। अभय सिंह एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत का हर एक चैनल उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। ऐसे ही किसी एक चैनल का अभय सिंह के पास एक फोन आता है जिसमें अभय सिंह ने कुछ शर्तें रखी। और शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी कि कोई भी धर्मगुरु, हम एक एंकर और एक अभय सिंह के अलावा कोई ना हो, और कोई धर्मगुरु ना हो, कोई भी सनातन का मानने वाला जिसे हम धर्मगुरु कहते हैं वो ना हो। अभय सिंह ने कहा कि जो भी एंकर होंगे वो रहेंगे और मैं रहूंगा, आप लोग रहेंगे, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। न्यूज चैनल वालों ने उनकी शर्तें को मंजूरी दी और कहा कि ठीक है। इंटरव्यू चालू हो गया, सवाल जवाब चलते रहे और उन्हीं सवाल जवाबों के बीच में कुछ गिने चुने धर्मगुरुओं का आगमन हो गया, जिसमें उन्हें देख के अभय सिंह जी ने कहा कि ये इनको क्यों बुलाया है, अगर ये यहां पे रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। तो ना तो अपना परिचय दिया, ना कुछ ऐसा काम किया। और आते ही अभय सिंह जी को पाखंड, गंजेड़ी, नशेड़ी, पागल ये शब्द बोलने लगे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये शब्द सुन के कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान अभय सिंह जो हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन न्यूज चैनल पे अगर आप किसी को पाखंड कहेंगे, पागल कहेंगे, तो उसका तो जवाब होगा ना। और इतने पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो उठ के जाने लगे कि इनको अगर बुलाया है तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। उसके बाद जैसे वो जाते हैं तो वहीं पे किसी ने उनका हाथ पकड़ा। जब हाथ पकड़ा तो उन्होंने झटका, और जब झटका दिया तो उनके हाथ से जो चाय थी वो उनके ऊपर गिरी। अब इस बात पे न्यूज चैनल वालों ने क्या हंगामा किया कि हाथ उठाया है। हाथ नहीं उठाया, हमने भी देखा है, हाथ नहीं उठाया। ठीक है, वो नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, वो पागल हैं। आप लोग तो अगर आप लोग सही हो और वो पागल हैं तो आप पागल के मुंह क्यों लग रहे हो? आप भी तो पागलों वाली हरकतें कर रहे हो ना, पागलों वाली हरकतें। वो उनमें नहीं है इतना ज्ञान, वो नहीं जानते सनातन धर्म को। आप तो जानते हो ना, आप तो भगवा चोला लगा के आए हो, भगवा कपड़ा लपेट के आए हो। आप क्यों कर रहे हो ऐसे? आप क्यों गालियां दे रहे हो? वो पागल है, गंजेड़ी है, वो कुछ भी है, आप तो सही हो ना, आप क्यों गाली दे रहे हो? देखा कितनी बीप 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 बीप, हर सेकंड पे बीप बीप, मतलब गाली दे रहे थे ना आप। उनके मुंह से उनका व्यवहार आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हाथ झटक दिया, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगी। वो सनातन के खिलाफ था कि सनातन जो जो धर्मगुरु होते हैं या जो सनातन को मानने वाले लोग होते हैं वो ऐसे व्यवहार नहीं करते। आप जैसा व्यवहार करते हैं, आप भी तो अपना आपा खो रहे थे। अरे उन्होंने अपने हाथ से अपना आपा खो दिया, चाय फेंक दी, आप अपने जवान का आपा खो रहे थे। आपके शब्द आपके काबू में नहीं थे, उनके काबू में उनके हाथ पैर नहीं थे, आपके काबू में आपकी जवान नहीं थी, आपकी भाषा, आपकी वाणी नहीं थी। फर्क क्या रह गया? क्या फर्क रह गया? कुछ रह गया फर्क? नहीं ना। तो आप वो गलत कैसे हो गए? गलत तो फिर आप भी हो गए, आपने अपनी वाणी का गलत प्रयोग किया ना। तो उसमें उनको क्यों गलत ठहराया जा रहा है? उनको क्यों गलत
एक यानी कि एक संत का व्यवहार ऐसा नहीं होता, एक संत इतना गुस्सैल नहीं होता। आपने उनका चाय फेंकना देख लिया, लेकिन आप लोगों ने कुछ देखा, ये भी तो देखो ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें अभय सिंह जो गलत हैं। और कह रहे कि बाबा बाबा, अरे भाई बाबा वो खुद थोड़ी ना बोलते हैं अपने आप को कि मैं बाबा हूं। कोई नहीं बोलता, वो लोगों ने नाम रखा है ना उनका, लोगों ने नाम रखा है, उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं बाबा हूं। और बात रही भगवान की कि मैं कल की हूं, तो भाई इंसानी रूप तो भगवान का ही रूप है। हर इंसान में भगवान बसता है, शास्त्र बोलते हैं। अगर शास्त्र ये बात बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान का रूप है, या हर इंसान भगवान का रूप है, हर इंसान में भगवान का वास है, तो मेरे भाई तो हर इंसान भगवान हुआ ना। अगर वो बोलते मैं कल की हूं तो कल की है, क्या दिक्कत होगी सुनने में, या क्या दिक्कत है आप लोगों को? अगर उनका ज्ञान आप लोगों के समझ में नहीं आता, या उनका ज्ञान आप लोगों के समझ से परे है, तो भाई क्यों बुलाती हो अपने न्यूज चैनल पे? टीआरपी बढ़ाने के लिए। फायदा तो आप भी उठा रहे हो अपना, आपका ही फायदा ना, आपकी न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ रही है ना, तो क्यों? और ऊपर से उस भले मानस को बड़ा भला बता के, गलत ठहरा के, उस लोगों को मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हो कि इसके खिलाफ, इसके मतलब इसको मत सुनो, इसको अनफॉलो करो। भाई क्यों करो अनफॉलो, क्यों करो? कोई गलत कर रहा है क्या? वो गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, तो अनफॉलो क्यों करो? अब आपके फॉलोवर नहीं है तो मतलब उनको अनफॉलो करो। कहने का मतलब सीधा सीधा तो ये न्यूज चैनल पे धर्म गुरु बैठे थे, ये सिर्फ उनसे चिढ़ रहे हैं, इनको जलन हो रही, सीधे शब्दों में कि उनको जलन हो रही इस बात से कि 34 साल का लड़का हमसे इतना ऊपर कैसे निकल गया, इसके इतने फॉलोवर कैसे हो गए, बस इस बात का उनको जलन है। भाई उसने, मैं ही नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं ही नहीं कहता कि वो बहुत ही ज्ञानी है, जो भी है उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस बारे में कुछ नहीं, ना मेरे को उनका, मैं मिला उनसे, ना कभी मेरी बात हुई, ना मैंने उनको कभी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हेलो लिखा, कुछ नहीं। लेकिन मैं वीडियो देखता हूँ, किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं ठहराते। बहुत वीडियो देखी मैंने। अब वो खुद नहीं कहते कि मैं IITN बाबा हूं या मैं अभय सिंह हूं, उन लोगों ने उनके नाम रखे हैं। और संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अभय सिंह जैसा नहीं होना चाहिए, तो महाराज जी आप जैसा भी नहीं होना चाहिए, आप लोग जैसा भी नहीं होना चाहिए, इतना हमें पता है। हम सनातन धर्म से हैं, इतना हम जानते हैं कि अगर अभय सिंह जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो महाराज जी आप जैसा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। और गलत होने पे तो राम जी को भी गुस्सा आता था, आता था या नहीं आता था? श्री राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना करी थी कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन नहीं माने थे। जब नहीं माने तो उनको क्रोध आया था ना, तो वो उसको सुखाने चले थे। तो भाई गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि इंसान गलत है, गलत होने का मतलब गुस्सा आना नहीं होता है। तो ये मत बोलो कि संत का व्यवहार ऐसा नहीं होता, संत का व्यवहार वैसा नहीं होता। भाई अगर वो संत है, उसका व्यवहार ऐसा नहीं है, तो आप भी संत हो, आप धर्म गुरु हो, आपका व्यवहार तो गलत है, फिर आप भी ऐसे ही हो, आपका क्यों व्यवहार ऐसा है? तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं जिस न्यूज चैनल पे ये कांड हुआ है, उस न्यूज चैनल की बात बता रहा हूं मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब जानते हो, ध्यान से देखना और समझना। इस न्यूज चैनल पे अपने ही सनातन, यानी कि हमारे सनातन धर्मों की ही इंसल्ट की जाती है, उनको ही, अपने जितने भी सनातन धर्मों के जो भी मानने वाले होंगे, उन्हीं लोगों की पोल पट्टी, दुनिया भर की चीजें उनको ही नीचे दिखाया जाता है।
इस चैनल पे ये सही चीज बता रहा हूं मैं। देखना आप कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं लेकर आए जिसकी लंबी दाढ़ी हो, जिसकी मूछ ना हो, लेकर आए जिसके सर पर टोपी हो। कभी ऐसे इंसान को लेकर आए? नहीं लाएंगे सनातन धर्म वालों की। तो भैया क्या आप लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ जाने का विचार बना रखा है क्या? ये चीज तो गलत है ना। और ऊपर से फिर अभय सिंह जी, अरे अभय सिंह जी आप लोगों के समझ में नहीं आते तो भाई उन्हें बुला के क्यों टीआरपी बढ़ा रहे हो अपने? आपके पास काम धंधा तो है नहीं, सनातन धर्म